हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो पावर एंड एक्सपोनेंट। एंड इस वीडियो में हम फिर से आइडेंटिटीज़ और एक नई आइडेंटिटी और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक नया लॉ डिस्कस करेंगे। और मे बी दो भी हो सकते हैं, दो लॉस। तो ऑलमोस्ट हम अब एंड पे आ ही रहे हैं। ठीक है, 4-5 आइडेंटिटीज़ हैं, उनको हम देखेंगे। अब इसमें जो आइडेंटिटीज़ हैं उसे स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, हमने आई होप आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको समझ में आई होंगी जो हमने लास्ट 2 क्लासेस या 3 क्लासेस में डिस्कस की थी। उन पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की थी। अभी हमने इसमें कंप्लीट प्रॉब्लम्स देखी नहीं है। वो जो प्रॉब्लम आएगी उसमें सारी आइडेंटिटीज़ आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक आइडेंटिटी में एक प्रॉब्लम में आपको सारी आइडेंटिटीज़ दिख जाए। किसी में 2 दिख सकती हैं, किसी में 3, वो डिपेंड करेगा जैसी प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिलहाल आपको ये आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए और इनमें हमने प्रैक्टिस भी की थी। आई होप आपने भी प्रैक्टिस की होगी। ओके, तो चलिए अब इसके बाद हम फोर्थ आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। इसके बाद तो देखिए, फोर्थ आइडेंटिटी क्या है। पहले आपको ये समझना है कि ये जो आइडेंटिटीज थी, इन आइडेंटिटीज में जितने भी ये आप देख रहे हैं AM और N, ये दोनों क्या है, पावर्स। यहाँ पर भी आप देखिए तो ये आइडेंटिटीज में ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन। आप ये देख रहे हैं ऑपरेशन यहाँ पर जो था वो मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, तो इन 2 आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो आइडेंटिटी यूज होगी, लेकिन फिलहाल फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिटी को मैं साइड में लिख रहा हूँ एक बार, सो दैट आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहली आइडेंटिटी a raised to the power m into a raised to the power n, और यहाँ पर a raised to the power m plus n। फिर उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी थी a into b raised to the power m whole raised to the power m, a raised to the power m into a raised to the power m। आपको इसे रीड भी करना आना चाहिए। बच्चे में लास्ट क्लास में ध्यान से निकल गया कि इसे रीड कैसे करते हैं। इसको रीड करते हैं, देखो AB, इसको रीड करेंगे AB। अब ये जो ब्रैकेट है ये होल, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं होल। होल का मतलब जब हम यूज करते हैं होल, इसका मतलब वो A और B दोनों के लिए है। ठीक है, तो होल रेज टू दी पावर। अब वो पावर कितनी होगी, रेज टू दी पावर यहाँ पर m। इसको इस तरीके से रीड करते हैं। अगर यहाँ पर इसको AB स्क्वायर नहीं बोलते, AB स्क्वायर अगर आप रीड करेंगे तो AB स्क्वायर का मतलब ये होता है, इसको हम बोलते हैं AB होल। होल जब वर्ड आता है तो ये ब्रैकेट के लिए, होल रेज टू दी पावर 2 या AB होल स्क्वायर 2 के लिए। तो हम एक स्पेशल इसमें हमारे पास ये एक वर्ड होता है स्क्वायर, तो AB होल स्क्वायर हम ये भी रीड करते हैं। ओके, तो होल का मतलब ये होगा, होल का मतलब ये जो स्क्वायर है ये A के लिए भी है और B के लिए भी है। लेकिन जब आप AB स्क्वायर बोलते हैं तो AB स्क्वायर में सिर्फ स्क्वायर B पे है, A पे नहीं है। A का एक्सपोनेंट 1 रहेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। ये थोड़ा बहुत आप देखना। बाकी हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना, देखिए ये जो 2 आइडेंटिटीज आपने देखी थी, हमने लास्ट क्लास में इन्हें डिस्कस किया था। अब इन दोनों आइडेंटिटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नोटिस करना है, देखिए इनमें जो ऑपरेशन था वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन। राइट, अब आगे की जो 2 और आइडेंटिटी आ रही है, सेम यही आइडेंटिटी हम डिस्कस करेंगे, बस वहां पर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन ऑपरेशन आ जाएगा सिर्फ। तो देखिए यही रहेंगी। आप इसे याद करने में ज्यादा ऐसा नहीं कि बच्चे बोलते इतनी सारी याद कैसे होंगी। आप बस ये 2 याद रखिए, इन 2 पे अच्छे से अपनी कमांड पकड़ बना के रखिए। आप देखिए दूसरी वाली याद हो जाएंगी। बस वहां पर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन होगा, लेकिन ऑपरेशन बदल जाएगा, लेकिन थोड़ा लॉजिक ऐसे ही रहेगा जो आपको याद रहेगी। ठीक है, तो अब अगली आइडेंटिटी देखिए क्या है। यहाँ पर 2 पावर्स हैं, 2 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो जो फोर्थ आइडेंटिटी है, बस मल्टीप्लाई की जगह यहाँ डिवाइड कर देंगे हम। ओके, तो डिवाइड करने से पहले आपको ये समझना है, ये मैंने आपको इंटीजर डिवीजन में भी बताया था, शायद आपको याद होगा, कि अगर ये A डिवाइडेड बाई B होता है तो हम जब यहाँ पर डिवाइड को इनटू करेंगे, जब आप इंटीजर में देख सकते हैं या रैशनल नंबर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ इनटू करते हैं तो हम यहाँ पर ये जो B होता है, कोई भी नंबर होगा, हम क्या करेंगे, B का यहाँ पर रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या होगा B का जो रेसिप्रोकल होता है, ये जो B का रेसिप्रोकल 1/B हो जाएगा। अब उसके बाद इसे इनटू करिए, A इंटू 1 A अपॉन B। तो आप यहाँ से देखिए, यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कहने का मतलब, अगर ये A डिवाइडेड बाई B है तो इसको हम A बाई B लिखते हैं।
2 डिवाइडेड बाई 1 है तो उसको हम 2/1 लिखेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 2 है तो इसे 8/2 लिख सकते हैं। और 7 डिवाइडेड बाई या 14 डिवाइडेड बाई 7 है तो इसको 14/7 लिखेंगे। ओके, अगर m डिवाइडेड बाई n है तो इसको m/n, और उल्टा भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर a डिवाइडेड बाई b है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर ऐसे लिखा है a डिवाइडेड a बाई b तो उसका मतलब ही होता है कि a किससे डिवाइड हो रहा है, b से। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो b है, b क्या है, b डिवाइजर है और a इज द डिविजन। तो a बाई b इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 12/4 होगा तो इसको हम 12 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही m/n होगा तो इसको हम m डिवाइडेड बाई n भी लिख सकते हैं। तो आपको दोनों वेज में पता होना चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ पर पावर को डील करें। तो अब हमारी जो फोर्थ आइडेंटिटी है, तो आप देखिए इसके हिसाब से अगर हमें यहाँ पर ये लिखा हो am पहले मल्टीप्लाई होता था, तो यहाँ पर बेसिस लाइक है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अगर am अगर यहाँ पर डिवाइड आ जाए तब क्या होगा। ओके, तो इसको हमें समझना है। तो इसको चलिए यही हमारी नई आइडेंटिटी है, फोर्थ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर इसको चलिए प्रैक्टिस करते हैं कि सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये 2⁵ इंटू 2³ ये कितना होगा। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁵ इस तरीके से। ये अभी हमने डिस्कस किया था ना कि ये सपोज करो ये है a और ये डिवाइडेड बाई ये क्या है, b। तो a डिवाइडेड बाई b को हम क्या लिख सकते हैं, a/b। तो देखिए उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब उसके आगे नेक्स्ट स्टेप जो होगा 2⁵ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे 5 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। और अपॉन में 2³ को 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपस में रिड्यूस हो सकते हैं ना, 2 से 2 कैंसिल 1, ये 2 से 2 कैंसिल 1, ये तो डिवाइड हो रहे हैं ना। ये तो आप अगर कोई भी एक नंबर है 5/5 इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1। तो इतना तो डिवाइड हो सकता है। ओके, अब क्या बचता है यहाँ पर देखिए, ये तो सारा 1 1 1, सिर्फ 2 इंटू 2 बचता है। ये 1 1 सारा 1 हो जाएगा। अगर आप ये लिखते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 1 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ पर ये 1 1 1 तो 1 ही हो जाएगा। इसको तो लिखो भी नहीं तो चलेगा, सिर्फ हमें इस पे काम करना है, 2 इंटू 2। तो ये 2 इंटू 2 और यहाँ पर 4 नहीं लिखना है। ओके, ये 4 होता है, ठीक है, हम जानते हैं, बट हम इसको क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी याद है आपको, दोनों बेसिस कैसे हैं, लाइक। और यहाँ पर एक्सपोनेंट कितनी है, ये देखिए एक्सपोनेंट 1 1 होगी और लाइक बेसिस है। अब आपको आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए, लाइक बेसिस है तो दोनों के एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 2 1 + 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2²। तो ये हमें लाना था, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से। ओके, तो यहाँ से मतलब कैसे हमने स्टार्ट किया था, 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁵3 और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2³ डिवाइडेड बाई 2³। तो यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 2 एक्सपोनेंट है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 में भी और 3 में भी, ठीक है। आप चाहे इसको अब ऐसे लिखिए, 2⁵ डिवाइडेड बाई 2³ इज इक्वल टू 2² और 2⁵ डिवाइडेड बाई 2³ ये कितना होगा, 2⁵ डिवाइडेड बाई 2³ इसको आप लिख सकते हैं 2²। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब इसको देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर चेंज करना है। क्या चेंज करना है, देखिए ये तो LHS जो है ये तो एक इक्वेशन है, आपको समझ में आ रहा है। इक्वेशन में LHS को तो आपको एज इट इज लिख देना है, कोई चेंज नहीं आएगा। RHS में आप देखिए, RHS में जब हम लिखेंगे तो मैं इस 2 को इस तरीके से एक्सप्रेस करूंगा कि ये 5 और 3 दोनों आ जाए, ठीक है, और हमारा 2 तो बना ही रहे और 5 और 3 भी आ जाए। तो ये कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 - 3। और कोई तरीका तो है नहीं। देखिए 5 भी आ गया और 3 भी आ गया, लेकिन इससे हमारा ये काम भी, 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी ये समझ में आएगा। ये एक आइडेंटिटी बनी है, इसी को हमें डिस्कस करना है।
ये ही एक नई आइडेंटिटी है जो हमें डिस्कस करनी है। ऐसे ही हम यहाँ पर और इसको देखिए जरा, यहाँ पर LHS तो आप वही लिखेंगे इज इक्वल टू, आप ये देखिए LHS, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन आप समझते हैं, इक्वल साइन दिख रहा है तो उसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये LHS होगा, राइट में जाएंगे तो RHS, और दोनों साइड एक्सप्रेशन होगी। तो LHS एज इट इज। RHS में हम क्या लिखेंगे, ये जो 2 है इसको एक्सप्रेस करिए 5 और 3 में, तो इसको भी वही सेम करना है, 5 माइनस 3, तो ये एक्सप्रेशन हो हमारा। ओके, तो देखिए दोनों एक ही हैं, तो आप चाहे इसको ऐसे लिखिए LHS या ऐसे लिखिए, आपकी मर्जी, दोनों से रिजल्ट एक ही आने वाले हैं। ओके, तो ये हुआ। अब ऐसी एक और एग्जाम्पल लेते हैं जरा, देखिए समझने के लिए इसको। सपोज यहाँ पर हम 3 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, ये कितना होगा? तो देखिए 3 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 raised to the power 4 3 स्क्वायर, फिर 3 raised to the power 4 को हम 3 4 बार 3 लिख सकते हैं अगर इसमें, और इसको 3 2 टाइम्स। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये 3 कैंसिल, अब सिर्फ क्या बच रहा है, कैंसिल होने का मतलब यहाँ पर 1 1 ये डिवाइड होकर 1 बचता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आया 3 into 3 विच इज नथिंग जस्ट 3 स्क्वायर। अब आप फिर से देखिए यहाँ पर 3 raised to the power 4 3 स्क्वायर, यहाँ पर आया 3 स्क्वायर, और 3 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। एक स्टेप और, 3 raised to the power 4 3 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 4 माइनस 2। आपको इस 2 को एक्सप्रेस करना है इन एक्सपोनेंट के मतलब इन एक्सपोनेंट के बेसिस पे, कि ऐसा 2 भी आ जाए और वो एक्सपोनेंट भी यूज हो जाए। फिर यहाँ पर भी हम यही कर सकते हैं 3 4 माइनस 2, तो ये हमें एक आइडेंटिटी मिलती है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। देखिए सपोज यहाँ पर a raised to the power 8 है और यहाँ a raised to the power 3 है। ओके, आप इसको ऐसे लिखिए या a raised to the और डिवाइड ऐसे लिख दीजिए, तो हम इसको, ये कितना होगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, a raised to the power 8 डिवाइडेड बाई a raised to the power 5। तो हम इसको लिखेंगे पहले a raised to the power 8 अपॉन a raised to the power 5। अब हम a raised to the power 8 को क्या लिखेंगे, 8 टाइम्स 8 ऐसे इनटू करते चले जाएंगे, और अपॉन में इसको 5 टाइम्स ऐसे इनटू करेंगे। अब आप देखिए कैंसिल हो रहे हैं, ये 1a से 1a, ये भी a, और ये 2a, फिर ये 3a, ये 4a और ये 5। तो 5 है ऐसे कैंसिल होकर सब, ये 1, ये जितने भी हैं ये कितने 1 1 1 बन चुके हैं, तो इनको तो हटा ही दो, बचा क्या हमारे पास a इंटू a इंटू a। अब आप देखिए इसमें ये लाइक बेसिस हैं, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, लाइक बेसिस हैं। तो इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 है तो ये कितना हो जाएगा, a 1 + 1 + 1, तो ये a क्यूब। ठीक है, यहाँ भी अब फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो आप देख रहे हैं ना, 3 स्क्वायर कैसे हुआ, बेसिस सेम है। ओके, और यहाँ पर 1 1 है तो ये 3 स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, 3 1 + 1 करके तो आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर a raised to the power 8 डिवाइडेड बाई a raised to the power 5 इज इक्वल टू a क्यूब, और हम ये लिख सकते हैं a raised to the power 8 डिवाइडेड बाई a raised to the power 5 इज इक्वल टू a क्यूब। फिर से आप इसको देखिए, ये जो एक्सपोनेंट है, इस एक्सपोनेंट को, इन दोनों एक्सपोनेंट, इस दोनों एक्सपोनेंट को यूज करके इसे एक्सप्रेस करिए, ये भी यूज हो जाए और वो भी आ जाए। इसको हम कैसे लिखेंगे, a क्यूब डिवाइडेड बाई a raised to the power 5, इसे हम लिख सकते हैं, सॉरी ये 8 है तो ये होगा 8 - 5, और इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 अपॉन a5 a raised to 8 - 5। तो देखो दोनों को यूज किया है, 8 - 5, और ये कितना होता है 3। देखो अभी भी ये 3 है, लेकिन इससे क्या फायदा, दोनों एक्सपोनेंट भी इसमें यूज हो गए। तो ये ऐसा करने से क्या होता है, एक आइडेंटिटी हमें यहाँ पर मिलती है जो हमें समझना है। ओके, तो देखिए अब तीनों को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ यहाँ पर, सो दैट हम उसमें से एक नई आइडेंटिटी समझ सकें। तो देखिए पहला क्या था, फर्स्ट जो हमने देखा था एग्जांपल, उसमें 2 raised to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power
क्यूब और 3, सॉरी 2 क्यूब नहीं, 2 क्यूब, तो ये कितना था 2, 5 माइनस 3। सेकेंड हमने देखा 3 रेज टू द पावर 4 और 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3, 4 माइनस 2। फिर उसके बाद थर्ड हमने देखा था a रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 5, ये कितना होगा a रेज टू द पावर 8 माइनस 5। वो तो बाद में हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में वो कितना होगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये a रेज टू a क्यूब हो जाएगा। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाले एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन, दोनों सेम ही होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 5 माइनस 3। फिर वैसे ही इस एक्सप्रेशन को भी आप लिख सकते हैं, और तो 3 रेज टू द पावर 4 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 2। ऐसे ही इस वाले एक्सप्रेशन को भी आप लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा a रेज टू द पावर 8 अपॉन a रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू a 8 माइनस 5। ठीक है, बाकी वो बाद में क्या होगा इक्वल, वो तो आप जानते हैं, इक्वल टू ये, क्योंकि आप तो ये कर सकते हैं ना 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो हमें उसको बाद में देखना है। ठीक है, लेकिन पहले हमें यहाँ पर जो देखना है वो देखिए। तो यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व करिए, सिर्फ इस वाले पोर्शन को, सिर्फ इतने पोर्शन को आप ऑब्जर्व करना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर लाइक बेसिस हैं, 2 बेसिस लाइक हैं, याद रखना बेसिस अगर लाइक है और ऑपरेशन कौन सा है, डिवीजन का है, और जो भी एक्सपोनेंट हो, कुछ नहीं होता उससे, एक्सपोनेंट जो भी होंगे, तो पहला जो एक्सपोनेंट है उसमें से दूसरे वाले को माइनस करना है, याद रखना। याद है मल्टीप्लाई में क्या करते थे, ऐड करते थे, और डिवीजन में क्या कर रहे हैं, माइनस। आप देखिए ये दोनों बेसिस कैसे लाइक बेसिस हैं, और एक्सपोनेंट देखिए जो भी एक्सपोनेंट होंगे, तो पहले वाला जो पावर होगा 4 में से 2 माइनस करना, 2 माइनस 4 नहीं करना, ये गलत है, ये आपको याद रखना है। वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों है, 2 माइनस 4 भी हो सकता है, वो सिचुएशन अलग होगी, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक एकदम सिंपल सा समझिए। तो यहाँ पर आप देखिए, वैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी मैं ज़्यादा खोल सकता हूँ, लेकिन रहने दीजिए, इतना समझिए। अब पैटर्न को देखिए आप, तो यहाँ पर आप देखिए फिर से 2 बेसिस कैसे हैं, लाइक हैं, उनकी एक्सपोनेंट कुछ भी हो, तो और ऑपरेशन आप देखिए, ऑपरेशन इज मस्ट, तो डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, ये आपको देखना है। ओके, अब यही सेम सिचुएशन अगर आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है और ऐसे भी अगर मिला हो, तो ये दोनों सेम है, याद रखना। तो यहाँ पर भी देखो वही हो रहा है कि 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर 2 बेसेस हैं, देखिए 2 बेसेस हैं, उनको एक बेस बना देंगे, और याद रखिए ये जो बेस है ये न्यूमरेटर में है, ये सारा का सारा न्यूमरेटर है। ओके, इनमें डिनोमिनेटर में नहीं है। तो यहाँ पर जब भी 2 बेस एक होंगे तो एक ही बेस बनाएंगे, 2 बेस एक बेस, तो यहाँ 3 नहीं होता है, कहीं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाले जैसा 3 नहीं है, वो थोड़ा अलग है, सिर्फ 2 के लिए याद रखिए, 2 के लिए। ठीक है, तो अगर 2 होंगे तो उसमें एक बेस बना के और एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, उनका डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस लेने का तरीका, पहला जो टर्म, पहला एक टर्म होगा उसका एक्सपोनेंट लेना है और दूसरे का एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये भी याद रखना, चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे, दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये है नई आइडेंटिटी फोर्थ। तो दोनों में मैं डिफरेंशिएट, देखो साइड बाय साइड थोड़ा समझते हैं। पहले था हमारे पास, ये था a रेज टू द पावर m इंटू, तो सॉरी एक बार फोर्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं, इससे बनी क्या फोर्थ आइडेंटिटी। तो फोर्थ आइडेंटिटी जो हमें निकल के आती है यहाँ से हम समझते हैं, वो ये है, अगर a रेज टू द पावर m है डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर अगर n है, तो यहाँ पर अगर आप इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब डिवाइड कर, देखिए डिवीजन हो रहा है, तो यानी ये दोनों लाइक बेसिस हैं, ये दोनों क्या है, लाइक बेसिस, और एक्सपोनेंट जो भी हो, या डिवीजन का ऑपरेशन है, तो यहाँ पर हम दोनों बेसिस को एक बेस बना देंगे, और जो एक्सपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, और देखिए दोनों बेसिस कैसे लाइक है, तो इनको एक बेस में हम लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, m माइनस। तो ये एक नई आइडेंटिटी है, दैट इज अ फोर्थ आइडेंटिटी, ये आपको प्रैक्टिस करनी। इस पे हम प्रैक्टिस तो हम करेंगे, तो पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि समझ में आई कि कैसे आई है। अगर इनमें डिफरेंस भी देखिए, आपको याद भी हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपने पहली आइडेंटिटी में आपने क्या देखा था, a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर n, तो उसमें क्या होता था, a रेज टू द पावर m प्लस n। और यहाँ पर क्या होता है, फोर्थ आइडेंटिटी में क्या है देखिए,
a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या होगा, a रेज टू द पावर m माइनस n। तो दोनों आइडेंटिटी को जरा आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको। देखिए दोनों में अगर आप देखें, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर डिवीजन है, ऑपरेशन। और फिर दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, देखिए डिफरेंस तो किसका है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। अब सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, अगर आप देखें सिमिलैरिटी ये है कि देखिए दोनों में बेसिस कैसे हैं, लाइक बेसिस है, ये सेम बेसिस है। देखिए दोनों में ये लाइक बेसिस, और एक्सपोनेंट कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं आप बोलेंगे इसमें भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखना है लाइक बेसिस है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, याद रखना है आपको, अगर बेसिस पावर से उनके पीछे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर ऑपरेशन आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, यानी एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। और यहाँ पर कहाँ गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है या सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ले रहे हैं। तो डिफरेंस मतलब कैसे, ये जो पहली पावर है, पहली पावर का एक्सपोनेंट माइनस दूसरी, तो n माइनस m मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगी, यही फोर्थ आइडेंटिटी है। और इस फोर्थ आइडेंटिटी का हमें दोनों पार्ट यूज करना है, यानी LHS से हम RHS पे भी आएंगे और RHS से LHS, दोनों को यूज करना है हमें, देखेंगे। तो ये फोर्थ आइडेंटिटी हो गई। तो देखिए फोर्थ आइडेंटिटी सिर्फ इसमें क्या है, सेम वही मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ गए, और डिवीजन में m माइनस n। और ये भी याद रखिए साथ साथ, इस आइडेंटिटी को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, ऐसे a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, ठीक है, क्योंकि आपको पता है a डिवाइडेड बाई b को हम a बाई b भी लिखते हैं, इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा, a रेज टू द पावर m माइनस n। तो आप ये देखिए, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये न्यूमरेटर है, ओके। तो इसमें माइनस कैसे करना है, जो m यहाँ पर ही रहेगा और उसमें से n को माइनस कर देना है। इसमें हमें थोड़ा काम और करना होगा, तो ये आइडेंटिटी पे हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो ये फोर्थ आइडेंटिटी हो गई, इसको देखिए। तो पहले मैं सारी आइडेंटिटी फिर से लिख देता हूँ, देखिए सो दैट आपको समझ आए। पहली आइडेंटिटी क्या थी, एक मिनट, यहाँ हमने लिखी हुई है ऑलरेडी, देखिए 3 आइडेंटिटी तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी तीनों। अब यहाँ पर फोर्थ आइडेंटिटी आई है, देखिए। तो फोर्थ आइडेंटिटी कौन सी है, ये है कि a m डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a m माइनस a n। ये फोर्थ आइडेंटिटी नहीं है, ओके। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और a m डिवाइडेड बाई b m इज इक्वल टू a m माइनस n। तो अब आपको याद रखना है कि अगर दो पावर्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो आई एम सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ी कर दी हमने, ये b नहीं होगा, ये a होगा। ये a होगा, ओके। तो आप देखिए, अगर दो पावर उनके बेसिस सेम है और ऑपरेशन डिवीजन का है, तो एक्सपोनेंट क्या करेंगे, दोनों माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने का तरीका भी देखना, जो पहला एक्सप्रेशन आपको पहली पावर है तो उसको पहले, उसका एक्सपोनेंट पहले लिखना है, फिर वाले का दूसरा माइनस कर देना है, फिर जो सेकंड पावर आएगी उसका फर्स्ट वाली से माइनस कर देना है, और दोनों बेस को एक बेस बना देंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, उसमें भी दो बेस को एक बेस बना देते थे, और जो एक्सपोनेंट थे उनको ऐड करते थे। यहाँ पर एडिशन हो रहा है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बस आपको ये याद रखना है। तो लेकिन इस पे काम करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इस आइडेंटिटी पे, ठीक है। तो इसको हम देखें, और आया कैसे, देखिए अभी देखा आपने कैसे हमने इस आइडेंटिटी को बनाया। तो ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी हो जाती है। अब हमें बस इस पर क्या करना है, इस आइडेंटिटी पे थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, प्रॉब्लम समझना है, सो दैट इस पर कमांड हो सके कि ये आइडेंटिटी कैसे काम करती है, ओके। तो अभी इसमें आप इसको समझिए, इसको प्रैक्टिस, इसमें अभी आपको इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट ये आइडेंटिटी याद करनी है, ठीक है। तो अभी देखिए प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस करेंगे तो याद हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद आगे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं फोर्थ आइडेंटिटी के बेस पर। तो चलिए अब इनको प्रैक्टिस करते हैं आइडेंटिटी। तो वो आइडेंटिटी आपको, फोर्थ आइडेंटिटी पहले आपको पता होनी चाहिए कि देखिए a रेज टू द पावर m अपॉन में a रेज टू द पावर m, दोनों में देखिए बेसिस लाइक है, तो डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, ठीक है। m में से n को माइनस कर देंगे, और इस तरीके से भी हो सकता है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पर ये जो आप डिवीजन देख रहे हैं, ये कैसा डिवीजन है, वर्टिकल डिवीजन,
आपने देखा होगा। और ये मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं हम दो तरीके से करते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल, तो हम यहाँ पर जो ज़्यादातर ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वर्टिकल के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी दिखेगा तो आप दोनों के लिए एक ही है। कहीं पर अगर आपको ये दिखे तो आप में कंफ्यूज मत होना कि ये अलग है ये अलग है, दोनों के लिए एक ही, आपको एक ही तरीके से आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं। देखिए अब आप यहाँ पर देखिए a⁻5 और 4, तो इसको हम ऐसे एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जब हमें आइडेंटिटी नहीं पता हो। तो a⁻5 का मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए अपॉन में a⁻4 का मतलब a को 4 बार ऐसे इंटू करके लिखेंगे। अब देखिए डिवाइड करना आता है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ए ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ए, तो सिर्फ हमारे पास ए ही बचता है। कैंसिल होने का मतलब 1 1 1 बच रहा है, यानी कि ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ए अपॉन में 1 इंटू 1, इतना सारा 1 बचता है। तो ये तो सब 1 ही हो जाएगा, तो 1 इंटू ए अपॉन, तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 विच इज़ नथिंग जस्ट a। तो देखिए इतना सारा हमें लिखना पड़ता है। अगर हम ये क्या है, ये डायरेक्ट इवैल्यूएशन है, हम यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहे हैं, ये विदाउट आइडेंटिटी है। अब जरा देखिए हम आइडेंटिटी यूज करते तो कितना आता है। देखिए अगर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो दोनों लाइक बेसिस और डिवीजन हो, तो हम 5 में से 4 को माइनस कर देंगे बस। तो 5 में से 4 माइनस a⁻1, और आपको पता है a⁻1 को हम a भी लिख सकते हैं। और देखो 2-3 लाइन में आंसर आ गया, और ये ऐसे, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग। और यहाँ पर ये जो है हमने आइडेंटिटी यूज की है विद आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी में हमारा कितना टाइम बच जाता है, तो ये हमें अप्लाई करना सीखना है। ओके, तो ये हो जाता है। तो इसमें अगर हम करें तो ये होगा a⁻5, तो ये हो जाएगा a5 - 4 a⁻1 विच इज नथिंग जस्ट a। तो ये हमें अभी करना है आगे जितना भी। तो देखिए अगली प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर आप देखें यहाँ पर सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे m3 - 2 विच इज m⁻1 विच इज नथिंग जस्ट m। ठीक है, माइनस क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों लाइक बेसिस हैं, और यहाँ पर एक्सपोनेंट जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक बेसिस है और डिवीजन हो रहा है। ये जो आप यहाँ पर एक लाइन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, डिवीजन को। ओके तो ये m। इसके बाद देखिए अगला प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना, 5 है तो यहाँ पर 5 - 3, तो ये कितना हो जाएगा t², बस ये। तो दूसरा तरीका भी आपको होता है, बिना आइडेंटिटी यूज किए भी आप कर सकते हैं। t को 5 बार इंटू करेंगे, देखिए उसमें लिखना कितना पड़ता है, फिर t को यहाँ 3 बार इंटू करेंगे, तो देखिए कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 2t ये 2t ये 2t, अब t इंटू टी बच जाता है बस, तो कितना आता है t²। तो और दूसरा तरीका देखिए, आइडेंटिटी से कितना कम लिखना पड़ता है और आंसर हमारा आ जाता है। तो आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। मेन इसमें हमारा जो मेन पर्पस है यही है कि आइडेंटिटी आपको समझ में आई कि आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है और कैसे अप्लाई करनी है वो देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा, k 8 में से 5 को बस माइनस कर दीजिए, ये 3, यानी k³ हमारा फाइनल आंसर। ऐसे इधर देखिए वेरिएबल में m9 - 8 इज इक्वल टू m⁻1 विच इज नथिंग जस्ट m1 ये आ गया। इसी अगली प्रॉब्लम, इसमें भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो इसमें p6 - 2 विच इज नथिंग जस्ट p⁻4। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। आप साइड में आप बता भी सकते हैं, सिंस a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, d4 - 3, तो ये d⁻1 विच इज नथिंग जस्ट d। तो जब भी आप d⁻1 देखिए तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपको ये 1 को हटाना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर नहीं भी होगा यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 तो 1 ही है, और बाकी 2 3 के लिए तो आप रख सकते हैं। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम, यहाँ पर n 100 - 99 कर देंगे, और ये n⁻1 विच इज नथिंग जस्ट n। अब यहाँ पर आपको देखिए, नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर जितना भी आंसर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव। ओके, एक्सपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव। देखिए जो फाइनल आंसर है उसमें सब में एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। तो ये 7th स्टैंडर्ड है, जब 8 लेवल आएगा 8 9, तो वहाँ पर एक्सपोनेंट हमें नेगेटिव भी दिखेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हम एक अलग से एक लॉ बनाएंगे, वो नई आइडेंटिटी होगी, वो देखेंगे। अभी सिर्फ हम पॉजिटिव के लिए डिस्कस करेंगे, ये आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पर ये सारे वेरिएबल्स के लिए हो गए। अब जरा नंबर्स के लिए भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए सेम आइडेंटिटी नंबर्स के लिए, देखिए तो इसको अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो इसे लिखेंगे, देखिए 2 × 2, इसे 5 टाइम्स 2 × 2 × 2 लिख देंगे, और इसको
2 × 2 × 2। अब कैंसिल करिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कितना बचा 2 × 2। 2 × 2 कितना होता है 4, ये वैल्यूएशन हो गया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी है। अगर आपको देखो, अगर आपको याद होगा 2⁵ कितना होता है, आपको पता है 32 होता है, और 2³ कितना होता है 8। अब इसे रिड्यूस करना, 8 × 1 = 8, तो 4/1 8 4 = 32। तीसरा तरीका है देखिए आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी देखिए दोनों बेस कैसे हैं, लाइक बेसेस हैं, और एक्सपोनेंट देखिए कुछ भी हो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर में के जो एक्सपोनेंट है उसमें से डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंट को माइनस करना है। तो 5 - 3 ये हो गया 2²। 2² तो हम जानते हैं कितना होता है 4। तो देखो इतने में ही आइडेंटिटी से हमारा काम हो गया। और देखिए दोनों में ये भी ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पता है कि ये डायरेक्ट पावर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी को यूज़ नहीं किए और यहाँ आइडेंटिटी यूज़ किए इसमें, ठीक है। तो ये आपको देखना, तो हमें आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है अभी। तो 2 5 - 3 ये 2² और 2² कितना होता है 2 × 2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना होगा 4। तो ये अब हमें काम करना है। अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर 5 7 - 5 यानी 5² और 5² कितना होता है 25। तो ये आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है आइडेंटिटी, सो दैट आपको ये वाली आइडेंटिटी भी आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए 7 3 - 2 विच इज 7⁵1 और 7, ठीक है। 7⁵1 इज नथिंग, जस्ट 7 ही होगा। नेक्स्ट 3 12 तो ऐसे इक्वल टू ऐसे नहीं करना है। स्टार्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया, पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन एज इट इज लिख लेना है, फिर उसके बाद इक्वल टू, फिर 3 12 - 8, फिर ये कितना होगा 3⁴ अगर आपको याद है तो मैंने बोला था देखिए टाइम बचता है कितना, अगर वैल्यू से याद है 3⁴81। इसमें अगर आपने पावर एंड एक्सपोनेंट की लास्ट वीडियोस देखी होंगी, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 81। नहीं तो अगर आप इसको वैसे करेंगे, देखिए 3 × 3 × 3 कब तक 12 बार इसे ऐसे लिख देंगे 12 टाइम्स। यहाँ भी 3 × 3 × 3 ऐसे 8 टाइम्स, फिर कैंसिल करेंगे, फिर 3 4 टाइम्स आएगा, फिर 81। देखो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो बेटर है आप ये करिए, आइडेंटिटी यूज़ करिए। इसके बाद देखिए अगला तो इसमें क्या होगा 9 5 - 2। तो 5 - 2 कब करें ये भी समझ में आना चाहिए, बेसिस लाइक हैं और डिवीजन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 9³ अब 9³ कितना होता है 7 2 9 होता है। अगर आपको याद है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 9 × 9 × 9 9 9 = 81। अब देखिए 9 1 = 9 9 8 = 72 सॉरी। अब इसके बाद अगला देखिए, इसमें 2 11 - 6 और 2⁵5 हो जाएगा। आइडेंटिटी अप्लाई करिए, और 2⁵32 होता है। देखिए मैंने आपको बोला था अगर आपको ये याद है तो देखो कितना टाइम बचता नहीं। तो फिर यहाँ पर आप टाइम लगाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 करके, 2 2 = 4 2 2 = 4 2 4 4 = 16 2 और 32। आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 2 2 = 4 8 और ये 2 2 = 4 32, तभी भी 32 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या होगा 10 5 - 3 विच इज़ 10², और 10² कितना होता है 10 × 10 विच इज़ नथिंग जस्ट 100, ओके। तो ये भी हो जाता है। तो ये इस तरीके से आपको आइडेंटिटी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, सो दैट समझ में आए कि फोर्थ आइडेंटिटी है क्या। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इस आइडेंटिटी में एक नया रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए वीडियो, अगर आपको देखिए प्रैक्टिस नहीं की सिर्फ आप देख लें, तो पहले आप प्रैक्टिस करिए, फिर हम इसके बाद अगला इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। चलिए उस रिजल्ट को देख लेते हैं। चलिए देखिए, रिजल्ट को हम याद रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आगे तक काम आएगा। रिजल्ट क्या है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये 2/2 है और आप जानते हैं 2/2 को अब जब इसे सॉल्व करोगे, रिड्यूस करोगे, तो 2 1 = 2 2 = 2, तो कितना आ जाएगा ये 1/1 विच इज़ 1 सॉरी। तो 2/2 की वैल्यू कितनी है 1 होती है। इसके बाद देखिए 2/2 हम फिर से लिखते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं किया है, तो हम तो ये डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो देखिए दोनों के दोनों कैसे बेसिस हैं लाइक। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कैसे हैं लाइक बेसिस, और इन पे एक्सपोनेंट कितना है 1 1 का। तो यहाँ पर हम ये 2 लिख देंगे,
2 और आइडेंटिटी क्या होगी, देखिए ये 1 और ये 1। तो यानी यहाँ पर पहले मैं जब यहाँ पर एक्सपोनेंट नहीं है यहाँ पर 1 1 लिख देंगे। अब इसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई करिए। आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करेंगे, इस 2 को इधर ही रखेंगे, तो इस जो ये न्यूमरेटर में 2 उसको तो एज इट इज लिखेंगे विद एक्सपोनेंट। अब जो डिनोमिनेटर में है वो हट जाता है, बस आपको उसका एक्सपोनेंट इसके साथ माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ 2, तो आइडेंटिटी अप्लाई की है बस हमने। कौन सी वाली आइडेंटिटी, ये वाली कि a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ से आप देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वो काम किया, ठीक है। अब आप देखिए 1 माइनस 1 कितना होता है, 2 रेज़ टू द पावर 0। अब ये 2 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है ये हमें नहीं पता। देखिए 2 रेज़ टू द पावर 1 होता है तो हम उसको 2 लिख देते हैं, 2 स्क्वायर होता है तो उसको हम कितना 2 इंटू 2 4 लिख देते हैं, 2 क्यूब होता है तो 8 लिख देते हैं। लेकिन 2 रेज़ टू द पावर 0 पहली बार आ रहा है यहाँ पर, ऐसा फर्स्ट कहीं तो आया नहीं था। अब ये कितना होता है ये हमें पता ही नहीं, आगे क्या लिखें, रुक जाएंगे, तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 2/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 0, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर रहा हूँ आने के लिए। जरा देखिए, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये। दोनों इक्वेशन में आप जरा देखिए, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को अगर आप देखिए, दोनों के LHS को आप देखिए, इसका LHS है और ये इसका LHS है। दोनों का LHS कैसा है, सेम है 2/2। लेकिन RHS जो है, ये RHS आप जो देख रहे हैं ये RHS सेम नहीं है, दीज RHS आर डिफरेंट। देखने में तो डिफरेंट लग रहे हैं दोनों की, आप देखो दोनों की फॉर्म, दोनों की शक्लें आप देखिए अलग अलग लग रही हैं, लेकिन LHS बराबर। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए अगर LHS बराबर होंगे तो क्या RHS भी बराबर होंगे, हम ये कह सकते हैं क्या। तो इसको इस तरीके से देखिए कि जो 2/2 है वो 1 भी होता है और 2/2 2 रेज़ टू द पावर 0 भी होता है। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो 1 है 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0, ये 2/2 होता है और 2/2 1 भी हो सकता है। तो हम यानी इन दोनों को भी आपस में बराबर लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हमें समझना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आया कैसे। अब ये बच्चे अभी तक कन्विंस नहीं हो रहे ये 1 कैसे हुआ है, अब क्योंकि ये इक्वेशन के मेथड होते हैं, इक्वेशन के प्रोसेस है कि अगर इक्वेशन में 2 LHS सेम है तो RHS भी बराबर होंगे ही होंगे, यानी इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी। लेकिन देखने में लगता नहीं है 2 रेज़ टू द पावर 0 1 होता है। तो इसको इस तरीके से समझिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है आपको, ये एक वेइंग मशीन है जैसे अब तराजू आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 2 kg इस पे एक ब्लॉक आयरन स्टोन रखा हुआ है, कास्ट आयरन इसे बोलते हैं, आपने शॉप में देखा होगा या अपने कहीं फ्रूट सेलर पे। तो ये 2 kg का इस पे लोड रखा हुआ है और ये एप्पल्स हैं, तो ये दोनों यहाँ पर इक्वल हैं, ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एप्पल का वेट कितना है। यहाँ पर ये 2 kg है और एप्पल, ये दोनों बैलेंस हो गए, तो यानी एप्पल पे कितना लोड है, यानी एप्पल कितने kg के हो गए यहाँ पर। तो ये जो एप्पल हैं आप समझ सकते हैं, तो ये एप्पल हैं 2 kg के। अब हमने क्या किया, फिर से लोड लिया 2 kg, अब उसमें हमने यहाँ पर बुक रख दी, तो देखा फिर से ये इक्वल हो गया। तो आप ये देखिए दोनों फिर से इक्वल हो गया। अब जैसे इक्वल होता है मतलब ये लोड 2 kg दोनों बराबर है, तो यानी बुक्स कितने kg की हैं, ये जो बुक्स हैं, बुक्स का वेट, तो ये भी 2 kg है। अब आप जरा देखिए यहाँ पर 2 kg दोनों तराजू में, दोनों वेइंग मशीन में, क्या एप्पल और बुक्स दोनों सेम दिख रही हैं। देखिए दोनों अलग है, लेकिन दोनों के पास एक चीज कॉमन है, आप समझ सकते हैं वो क्या कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जबकि आप देखिए दोनों के LHS को आप देखिए, यहाँ पर दोनों के पास LHS कैसा है, बराबर ही है, वो कितना है 2 kg। तो RHS में दोनों का RHS भी इक्वल है। RHS का मतलब यानी कि वेट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बुक्स, और वो कितना है 2 kg। यानी कि अगर LHS बराबर होते हैं तो दो इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशन में RHS भी बराबर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ये जो 2 kg को आप हटा के आप इसको लिखिए 2/2, और यहाँ पर भी इसको आप लिखिए 2/2, ये LHS में, और यहाँ पर भी LHS में क्या लिखिए 2/2,
लेकिन एक तरफ हमें यहाँ पर क्या मिलता है, अगर आप एक तरफ देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हाँ यहाँ पर RHS में अगर आप देखें, RHS में एक जगह आपको मिलता है 1, 2/2 कितना 1, और दूसरी जगह RHS, इट्स नॉट LHS इट्स RHS, और दूसरी जगह आप RHS में देखें तो RHS में अब कितना मिलता है आपको, यहाँ पर 2⁻0। तो आप देखते हैं दोनों LHS बराबर हैं, तो RHS को भी क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियसली इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी, इसीलिए हम लिखते हैं 1 = 2⁻0 और 2⁻0 = 1। तो ये एक रिजल्ट अभी आया, रिजल्ट अभी बना नहीं है, अभी एक छोटा सा हमने देखा है कि एक छोटे से एग्जाम्पल से देके समझाए कि 2⁻0 में कितना मिलता है, 1 लिखो, या और 1 = 2⁻0 जो ऊपर हमने ऑलरेडी लिख किया है। ठीक है, तो आप इसको देखिए 2⁻0 कितना है 1। ऐसे ही अगर आप 2 को ले रहे हैं, अब आप यहाँ पर 3/3 लीजिए, तब भी यही सिचुएशन बनेगी। अगेन यू गेट यहाँ पर 3/3, 3/3 कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा, उसकी जगह आएगा 2, जैसे यहाँ पर 2⁻0 है तो वहाँ पर जैसे 3/3 लेंगे तो ये कैंसिल होकर कितना 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3/3 = 1। अब दूसरी बार हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 1 - 1 विच इज 3⁻0। अब ये 3⁻0 हमें नहीं पता, लेकिन आप देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3/3 = 3⁻0। अब आप देख सकते हैं दोनों के LHS बराबर है, तो RHS भी कैसे हो जाएंगे इक्वल, या 3⁻0 = 1। तो इसका मतलब अगर आप इस तरीके से करते जाएंगे, यानी कि हमें ऐसे ही आप 1/1 के लिए भी कर सकते हैं, 2/2 के लिए भी, 3/3 के लिए। तो 1/1 के लिए 1/1 आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे सॉरी 4/4 के लिए 4⁻0, तो ऐसे करते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे जितने भी जीरो होंगे, यानी कि 1⁻0 ये कितना हो जाएगा 1, 2⁻0 भी 1, 3⁻0 भी 1 एंड सो ऑन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी नंबर होगा और उसकी पावर अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर 1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो ये एक आइडेंटिटी नहीं, एक रिजल्ट है कि कोई भी नंबर, होल नंबर, उस रेज़ की पावर 0 ये कितना होगा 1। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसको आपको देखना है, कोई भी नंबर नहीं होगा। वैसे तो आगे आप देखेंगे हायर क्लास है कि यहाँ तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट 0 0 को छोड़ के, बस यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 0⁻0 इज नॉट इक्वल टू 1, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप हायर क्लासेस को देखें। हायर क्लासेस कब, आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन, लेकिन 7th क्लास तक आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 होगी, 0 को फिर भी अगर भूल जाए तो ठीक है, और कोई भी नंबर कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर 1⁻0 तो 1 लिख देंगे सीधा, 2⁻0 तो 1, 3⁻0 तो 1, 8⁻0 तो 1, 16⁻0 1, 20⁻0 भी 1, 10⁻0 is again 1, 7, 8, 9⁻0 is 1। तो यानी ऐसे कितने भी नंबर हो गए, उनकी अगर एक्सपोनेंट अगर 0 मिले तो ये याद रखना, तुरंत आपको 1 लिख देना। और कैसे आया, आई होप आपको समझ में आएगा ये ऊपर वाला रिजल्ट, उसके बेसिस पे, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने बनाया। ओके, अब ये अगर यहाँ पर नंबर्स के लिए काम करेगा तो क्या ये अल्फाबेट्स के लिए भी काम करेगा? यस, तो ये सेम अल्फाबेट्स के लिए भी देखिए काम करेगा। जैसे A/A, तो A/A इसको आप देखिए रिड्यूस कर सकते हैं ना 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/1 विच इज़ 1, तो यानी A/A कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही फिर A/A को देखिए यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो A⁻1 - 1, A⁻0, फोर्थ आइडेंटिटी। अब फिर से आप देखिए यहाँ पर A/A इज इक्वल टू A⁻0। अब आप जरा देखिए यहाँ पर दोनों के LHS को देखिए, दोनों के LHS बराबर हैं, तो यहाँ से हम RHS जो होंगे इनके
ये दोनों क्या है, RHS। तो RHS भी हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल, यानी 1 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 0। देयरफॉर यहाँ से इसको आगे लिख दो a रेज टू, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन को आप LHS को RHS में लिख सकते हैं, RHS को LHS में। तो यानी अल्फाबेट्स के लिए भी यही रहेगा, यानी अल्फाबेट्स का मतलब अगर a रेज टू द पावर 0 तो 1 लिखिए, p रेज टू द पावर 0 तो 1 लिखिए, c रेज टू द पावर 0 तो 1 लिखिए, x रेज टू द पावर 0 तो 1 लिखिए, m रेज टू द पावर 0 तो 1 लिखिए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, चाहे वो नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो, अगर रेज टू द पावर 0 अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वो 1 ही आने वाला है, ऊपर वाले जैसे एग्जाम्पल से हमने बताया। तो आप कहीं भी अगर ये सिचुएशन देखेंगे तो आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना है, चाहे यहाँ पर नंबर होगा एक, तो यहाँ पर एक नंबर होगा, अगर उसकी रेज टू द पावर 0 तो भी 1, और अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, क्योंकि कोई भी अगर अल्फाबेट आएगा, अगर उसकी रेज टू द पावर 0 एक्सपोनेंट 0 तो भी वो 1 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है, ये आगे बहुत काम आने वाला है आपके। सॉरी, ये दोनों, ओके, इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम अभी देखेंगे, बस 0 पे आप कोई बात नहीं, उसे आप आगे यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अभी हम 7th लेवल पर हैं, 7th फिर 8th लेवल पे आएंगे, तो एकदम से भी इसके लिए वेट करिए, आपको नहीं दिखेगा आगे तक। बस इतना याद रखना कि मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, एनीथिंग रेज टू द पावर, एनीथिंग रेज टू द पावर 0, ये कितना हो जाएगा, इज 1, ओके। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब एनीथिंग का मतलब इसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, एनीथिंग में सब कुछ तो नहीं आएगा, ठीक है। एनीथिंग में आपको दिखना है, एनीथिंग का मतलब है यहाँ पर नंबर भी आ जाएंगे, नंबर में सिर्फ 0 को छोड़ देना, एक्सेप्ट 0, और दूसरा इसमें वेरिएबल आ जाएंगे। तो ये एनीथिंग का मतलब सब आ जाएगा इसमें। तो अगर अल्फाबेट हो या नंबर हो, उनकी पावर 0, तो हमेशा आंसर 1 लिखना है। तो इसमें हमें थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम से काम करना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। और इसमें देखिए एक रिजल्ट आए, याद भी रखना, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। जब तक आप इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए और इसको नोट कीजिए यहाँ कॉपी पे, और इसको आप अगर चाहे तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये आया कैसे ये आपको बताया गया, बस आप इसको याद रखना, इसको नोट कर सकते हैं नोटबुक में, और बाकी ये एग्जाम्पल्स, ओके। तो अब इसके बाद प्रैक्टिस तो है ही, प्रैक्टिस के लिए हमें देखना ही है, तो प्रैक्टिस इस पे देखते हैं कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम जरा देखते हैं। चलिए देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी, तो ये इसी बेस पे है जो हमने अभी रिजल्ट देखा था, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, इसके बेस पे हम देखेंगे। चलिए तो देखिए प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए 2 रेज टू द पावर 0 ये कितना होगा, ये तो 1 ही होगा सीधा, तो इसको हम 1 ही लिख देंगे। अगला देखिए, यहाँ पर हमें ये देखिए ऐड करना है, 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर 0, तो ये कितना होगा, 2 रेज टू द पावर 0 इज 1, 3 रेज टू द पावर 0 इज 1, 4 रेज टू द पावर 0। तो कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 एक्सपोनेंट 0 तो 1 ही होगा। अब इसको जोड़ दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, 3, ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर आप देखें सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, अब 2 रेज टू द पावर 0 इज 1, 3 रेज टू द पावर 0 इज 1, यहाँ इनटू हो रहा है, तो ये 3 नहीं होगा, ये 1 1 1 1 होगा, देखिए ऊपर ऐड हो रहा था, यहाँ इनटू हो रहा है। अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए 2 रेज टू द पावर 0 कितना होता है 1, और 2 रेज टू द पावर 1 इज 2, ओके। यहाँ पर इसको 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है कि 1 लिखा हो तो ये 2 ही रहेगा, तो 1 2 जा 2, एक इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा आप इसे आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी कैसे, ये देखिए दोनों के बेसिस कैसे हैं, लाइक बेसिस हैं, और लाइक बेसिस में हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपोनेंट होते हैं जुड़ जाते हैं। एक्सपोनेंट यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो ये 2, देखिए फिर से वही आंसर आया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, तो सीधा आप देखिए इसे यूज करिए यहाँ पर। तो 2 रेज टू द पावर 0 इज 1, 2 रेज टू द पावर 1 इज 2, और ये माइनस 3, तो 1 प्लस 2 इज 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना होता है 0। अगली प्रॉब्लम, अब देखिए 2 रेज टू द पावर 0 इज 1, और 5 रेज टू द पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। अगला प्रॉब्लम देखिए, अब यहाँ पर 10 स्क्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर तो आपको आना चाहिए, तो 10 इंटू 10, और ये कितना 1, 10 100 रेज टू द पावर 0, और ये 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 99।
नेक्स्ट 1 रेज टू द पावर 0 इज 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 0 इज 1 माइनस 3 और ये 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 3 विच इज नथिंग जस्ट माइनस 1। इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे 3 रेज टू द पावर 1 इज 3 और ये 3 और ये 9, तो ये कितना आ जाएगा 1 3 जा 3 इंटू 9 और ये 27। अब इसमें आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेसिस कैसे हैं, लाइक, ये लाइक बेसिस हैं और लाइक बेसिस है तो उनमें देखिए एक्सपोनेंट देखिए यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर 1, तो सारे के सारे ये जितने भी एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 0 प्लस 1 प्लस 2, ये कितना आएगा 3 रेज टू द पावर 3 और 3 क्यूब कितना होता है 27, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन पे कि आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो करने से पहले ऐसे नहीं स्टार्ट हो जाए, पहले देखिए कि आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही है। इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ओके। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये इसलिए कराई है कि आपको जीरो पे थोड़ा सा समझ में आए, कहीं जीरो, तो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स थे, ऐसा नहीं नंबर्स अल्फाबेट्स भी होंगे, अगर अल्फाबेट में भी देखने को मिलता है तो वहाँ भी आपको उसको कितना लिख देना है 1, अगर x रेज टू द पावर 0 तो उसको भी 1। तो आगे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देख लेंगे अगर सिचुएशन होगी जैसी दिखेगी। बाकी इनको आप शायद इंटीजर्स हैं, मैंने इंटीजर्स में कहीं इंटीजर डिवीजन आप देखेंगे, इंटीजर डिवीजन के सेक्शन में शायद मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस की हुई है, तो वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर ये नहीं बताया कि ये कैसे आए यहाँ पर, क्योंकि ये पावर एंड एक्सपोनेंट का पूरा प्लेलिस्ट है, यहाँ तो समझना चाहिए, तो वहाँ पर मैंने इसके और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स अगर आपको देखनी है वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर तो नंबर ही दिखेंगे तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए। तो इसके बाद चलिए, तो ये थी हमारी फोर्थ आइडेंटिटी, ये हो जाती है। अब इसके बाद बस आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नई एक न्यू आइडेंटिटी देखेंगे, क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स देखते हैं इस फोर्थ आइडेंटिटी के बेस पे। देखिए ये वाली आइडेंटिटी फोर्थ आइडेंटिटी और प्लस ये जो नया रिजल्ट आया है इसके बेस पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ, उसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्लास को खत्म। चलिए देखते हैं फिर प्रॉब्लम्स। देखिए ये प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और ये जितनी भी आप प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये सारी की सारी प्रॉब्लम इस आइडेंटिटी के बेस पे, फोर्थ आइडेंटिटी जो आपने की थी a रेज़ टू द पावर m-1। और यहाँ पर आपको ऐसा भी दिखेगा कहीं, अगर मान लीजिए कहीं किसी बेस में एक्सपोनेंट 0 हो गया तो उसको 1 लिख देना, ठीक है। यहाँ तक तो ये आप ठीक है। जैसे देखिए अगर ऐसा आ जाए 8 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, तो आप यहाँ पर 8 आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 8 रेज़ टू द पावर 0। अब यहाँ पर आपको रुक नहीं जाना है, आपको उसका आंसर लिखना है, कितना होगा 1 लिखना है, फाइनल आंसर आपका ये होगा, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे ये हो सकता है 5 3 होल रेज़ टू द पावर 4 5 6 होल रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड आइडेंटिटी भी अप्लाई हो रही है, तो पहले सेकंड अप्लाई करिए, इसको एक एक्सपोनेंट बनाइए, तो अब होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 12 और ये भी 5 रेज़ टू द पावर 12, और 5 रेज़ टू द पावर, अब इसमें फोर्थ आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। फोर्थ आइडेंटिटी ये वाली am अपॉन an, तो बेस लाइक है ना, आप देख लीजिए, तो ये m-1 यानी 12 में से 12 को माइनस कर दीजिए, कि 5 रेज़ टू द पावर 0। अब 5 रेज़ टू द पावर 0 ऐसे छोड़ना नहीं है, उसको लिखने के बाद, क्योंकि हमने देखा था कि अगर कोई भी नंबर उसकी पावर 0 आए या अल्फ़ाबेट तो 1 तो प्रॉब्लम में आपको आगे ये भी मिल सकता है, सेकेंड आइडेंटिटी मिल जाए, तो ये अब धीरे धीरे देखो ऐसे पिछली आइडेंटिटी भी आने लगेंगी। तो देखिए यहाँ पर ये आपको प्रैक्टिस करके मुझे मतलब क्लास में ये सारे चेक कराने, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करिए, ये जितने भी हैं। और फिर देखिए इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी लग रही, तो वो अप्लाई करना है। अगर आप बोलें कैसे, तो देखिए 5 पहले दोनों क्या हो जाएगा 6 और ये 5 रेज़ टू द पावर 5, और 5 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 5 ये कितना होगा 5 रेज़ टू द पावर 1। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना, ये 5 हो जाएगा। इवेलुएट भी करना है आपको साथ साथ, ओके। इवेलुएट करने का मतलब, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया, लेट्स से 3 रेज़ टू द पावर 9 और ये 2, और यहाँ पर किधर 3 2 और ये 8, तो पहले आइडेंटिटी 2 लगा, इसमें सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये 18 और ये 3 रेज़ टू द पावर 16। अब आप फोर्थ आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर 18 में 16 2। अब 3 स्क्वायर आपको देखो ऐसे छोड़ना नहीं है, वैल्यूएशन 3 स्क्वायर कितना होता है 9, ओके। इस तरीके से आपको काम करना। तो यहाँ पर अब आप देखिए, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें सेकंड और फोर्थ दोनों आइडेंटिटीज है। तो ऐसे ही आप ये भी देखिए, यहाँ अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद एक आइडेंटिटी और डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, और फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो इनको प्रैक्टिस करिए, और फिर इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।